हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला और आज हम लोग माइटोसिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल साइकिल इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells? तो आपको पता है कि माइटोसिस होता है इन सोमैटिक सेल्स और मियोसिस होता है इन जर्म सेल्स। इन जर्म सेल्स। तो कौन सा ऐसा करेक्टर है जो कि माइटोसिस का नहीं है? डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस ये है माइटोसिस करेक्टर। क्रोमोसोम मूवमेंट ये भी है। सिनेप्सिस नहीं, जो सिनेप्सिस कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर या फिर होमोलोगस पेयरिंग। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं मियोसिस के, ये माइटोसिस के नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस? सो क्रोमोसोम कंडेंसेशन जो होता है उसका शुरुआत हो जाती है प्रोफेज से ही और टीलोफेज में इसका होता है डिकंडेंसेशन। डिकंडेंसेशन हो जाता है टीलोफेज में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। द सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल इन विच स्टेज? तो सेंट्रियोल पे मेटाफेजिक प्लेट पे आते हैं इन केस ऑफ मेटाफेज और ये टुवर्ड्स पोल मूव करते हैं इन एनाफेज। अब वो अपने दोनों पोल साइड मूव कर जाते हैं इन टीलोफेज। सो यहाँ पे मूव टू अपोजिट पोल्स वो होता है इन केस ऑफ एनाफेज। सो कहना है ऑप्शन सी। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इन ए सेल साइकिल मार्क्स दी। तो स्टार्ट करता है मेटाफेज फेज ऑफ द सेल साइकिल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टार्ट ऑफ द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। This is the best stage to count the number and study of morphology of chromosomes. So स्टडी के पर्पज से ये चार फेज होते हैं एम फेज के, उसमें सबसे जो बेस्ट फेज है वो होता है मेटा फेज, क्योंकि इसमें इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स आके अरेंज हो जाते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। स्पिंडल फाइबर अटैच टू दी। तो क्रोमोसोम होता है, तो जिस यहाँ पे सेंटर प्रेजेंट है उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। और जो यहाँ पे इस टाइप का प्रेजेंट होता है जहां से अटैच होता है स्पिंडल फाइबर्स, तो उसे कहते हैं काइनेटोकोर्स। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर्स से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे अरेंज होता है क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ मेटाफेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द टू डॉटर क्रोमैटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर? यहाँ पे सेपरेट होना शुरू है दूसरे से, माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स और अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। एंड आर नाउ रिफर्स टू एज क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। तो मेटाफेज में सब अरेंज इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटर पे। देखिए एनाफेज में ये स्टार्ट कर देते हैं टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। During anaphasic movements of the chromosomes, centromere of each chromosome is directed towards, तो मूव करते हैं towards pole. So correct answer is option A. Next question, anaphase promoting complex is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell. If anaphase promoting complex is defected in human cell, which of the following is expected to occur? तो एनाफेज फेज जो होता है यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स होता है। तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो एनाफेज को होने के लिए प्रमोट करते हैं। तो अगर ये डिफेक्टेड है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, तो जो सेल है फिर वो नहीं जाएगा इन एनाफेज। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट। तो जब वो एनाफेज में जा ही नहीं रहे हैं तो सेग्रीगेट कैसे होंगे? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। During which phase of the mitosis of the chromosomes may appears VLJ and I-shaped structure? तो ये होते हैं इन केस ऑफ एनाफेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। A stage in the cell division is shown in the figure. Check the answer which gives the correct identification of the stage with its characteristic. तो ये शो कर रहा है टीलोफेज को, क्योंकि यहाँ पे आपस में जब टुवर्ड्स पोल मूव करते हैं तो ये मूव कर नहीं रहे हैं, मूव कर चुके हैं। सो आंसर इज टीलोफेज। टीलोफेज फेज है ये। तो टीलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Which of the following options gives the correct sequences of events during mitosis? So A condensation, nuclear membrane disassembly, crossing over, segregation, telophase.
सो आपको ये बात पता होगी कि माइटोसिस में आपने ऑलरेडी बताया कि क्रॉसिंग ओवर सेग्री या फिर सिनेप्सिस फॉर्म में भी होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग, तो ये सब माइटोसिस में नहीं होते, सब मियोसिस में होते हैं। जहां पे क्रॉसिंग ओवर है वो माइटोसिस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे है और क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर भी है, तो सीधे सीधे ही हम ए को और सी को कर दिए निग्लेक्ट, हमने इसे क्रॉस कर दिया। अब बचा आंसर बी और डी में हो सकता है। कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, एलिमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमेयर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Mitotic poison are chemicals or substance that interfere with normal mitotic division. One such chemical is कहते हैं colchicine, कि वो इंटरफेयर करता है विद mitotic division। तो यहाँ पे आ गया colchicine, which interfere with the spindle during metaphase of mitosis cell division. So correct answer is colchicine spindle metaphase. C. See the diagram carefully and identify the different stages of mitosis A to C by choosing appropriate options. So ये है यहाँ पे, ये इक्वेटर है या फिर इक्वेटोरियल प्लेट है, तो यहाँ पे अरेंज है इसलिए ये है मेटाफेज। यहाँ पे मूव कर चुका है टुवर्ड्स पोल, कर चुका है इसलिए कहते हैं इसे टीलोफेज। और ये है इंटरफेज। So correct answer is A. Next question, cell furrow appears in the plasma membrane of the animal cell during. तो जो सेल फरो होता है वो होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, क्योंकि सेल प्लेट का फॉर्मेशन, सेल फरो का फॉर्मेशन यह ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑकर्स वाया सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो सेल प्लेट होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल, प्लेट प्लांट सेल। एनिमल सेल केस में होता है सेल फरो। When karyokinesis is not followed by cytokinesis, it results in the formation of। तो आप इमेजिन करिए कि ये एक सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही डिवाइड किए जा रहा है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, इसीलिए बना लेगा मल्टी न्यूक्लिएट सेल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन दी, माइटोसिस हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, करेक्ट है। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी करेक्ट है, सेल डिवीजन में भी। सो यहाँ पे सारे करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, तो ये आइडेंटिकल कॉपी ही बनाता है, तो ये करेक्ट है। रिस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो ये मेंटेन किया रहता है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, मींस बी भी सही है। रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड टिश्यू, तो ये रिपेयर में, सेल रिपेयर में भी हेल्प करता है। सेल रिपेयर फिर सेल डैमेज में माइटोसिस हेल्प करता है, सो ये भी सही है। बट जो नॉट सिग्निफिकेंस है वो है इवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन, जिसकी वजह से जब कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है तो इवोल्यूशन कैसे होगा। सो यहाँ पे इवोल्यूशन नहीं होता, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और आपको ऐसे ही और वीडियो की अपडेट्स से पहले चाहिए, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।